दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेकसोर्ट चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। दोस्तों सैमसंग का गैलेक्सी Z Fold 2 लॉन्च हो चुका है और मैं आज इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। उसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाली है, कब से अवेलेबल होगा, क्या क्या फीचर्स होंगे जो कि आपको यूनिक बनाते हैं स्मार्टफोन को उसके पहले वाले वेरिएंट से। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेकसोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करें हम अगर सैमसंग की, तो सैमसंग का जो आपका फोल्ड सीरीज़ वाला फ़ोन था, आपका पहला स्मार्टफोन जनरेशन 1 वाला, अच्छा फ़ोन था, बहुत अच्छा फ़ोन था, काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी उसकी बहुत हाई थी, पर उसके अंदर सभी चीज़ें अच्छी नहीं थी। उसके बाद जो आया आपका फ्लिप यानी कि Z फ्लिप जिसका नाम था, अभी इन दोनों को मिक्स करके इसका जो नाम निकाला है वो Z Fold 2 है, ना कि मतलब कि फोल्ड का भी सेकंड वेरिएंट हो गया, Z फ्लिप का भी हो गया, मतलब फ्लिप नहीं, इसके अंदर Z आ गया। पर तो अभी इसका यानी कि थर्ड वर्जन आ चुका है, या कह सकते हैं आपका फोल्ड वाले का सेकंड वर्जन आ चुका है, फ्लिप का हो सकता है दूसरा है। तो आपका ये जो Z Fold 2 है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की गई हैं आपका फोल्ड के मुकाबले में। मतलब फोल्ड में काफ़ी चीज़ें थी जो कुछ बुरी भी थी जब आपका पहले टेस्टिंग वाला आया था, यानी कि जो रिटेल वाला नहीं था, जो खाली जो टेस्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको दिया गया था। तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी कि जो उसकी डिस्प्ले थी वो निकल रही थी। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा फिलहाल में। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव की गई हैं और ये फ़ोन निकाला गया है, तो आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों बात करेंगे इसके डिज़ाइन और आपके डिस्प्ले की। पहले मैं इसके डिस्प्ले और डिज़ाइन के बारे में बात करूँगा कि वही मेन चीज़ इसके अंदर। डिज़ाइन में भी आपका मोस्टली और डिस्प्ले कवर कर रही है, तो डिस्प्ले की बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए पहले मैं बात करूँगा इसका थोड़ा सा कंपेरिजन करूँगा पुराने वाले का और नए वाले का। अभी हम बात करें इसके कंपेरिजन में, तो मैं पुराने से शुरू करता हूँ। देखिए जो आपका पहले वाला आया था, तो इसके हम बात करें अगर फ्रंट डिस्प्ले की, यानी कि जो इधर की साइड डिस्प्ले फोल्ड होने के बाद जो आपको सामने डिस्प्ले देखने को मिलती है बुक मोड में, वो डिस्प्ले आपकी बहुत छोटी थी। पिछली बार 4.6 इंचज़ की थी, जो कि ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे उसमें, बड़े बड़े बेजल, कुछ ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता था इसका। कि मतलब मीडिया कंजप्शन के लिए आपको मेन को ओपन ही करना पड़ेगा आपका टैबलेट मोड में, तभी आप यूज़ कर सकते हैं, कभी आप मीडिया कंजप्शन अच्छे से कर सकते हैं। पर अभी इस चीज़ को बदल दिया गया है। अभी आपको इसके अंदर 6.2 इंचज़ की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, यानी कि फ्रंट के अंदर भी, यहाँ पर भी आपको एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, क्योंकि 6.2 इंचज़ की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले लग रही है देखने में। क्योंकि आपका एज टू एज है, यानी कि इसके जो कॉर्नर्स है वो राउंड कॉर्नर्स हैं, और आपको एज टू एज डिस्प्ले है ये आपका इन्फिनिटी ओ डिज़ाइन के साथ। काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि डिस्प्ले देखने में बहुत मस्त लग रही है ये। तो अच्छा है कि इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले कर दी गई है। अभी बात करें हम मेन डिस्प्ले की, जो कि इसकी ओपन करने के बाद जो आपकी मेन डिस्प्ले बन जाती है एक बड़ी वाली, यानी टैबलेट मोड के अंदर। अभी उस डिस्प्ले की बात करें तो वो आपकी पिछली बार 7.3 इंचज़ की थी, जो कि ठीक था। उसके साथ साथ आपको एक डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता था, कैमरा नहीं बता रहा अभी मैं। तो हम बात करें आपको 7.3 इंचज़ की डिस्प्ले देखने को मिलती थी, पर अभी उसका साइज़ भी बढ़ा दिया गया है। उसमें भी आपको अभी 7.6 इंचज़ की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपके जो बेजल्स तो उसमें भी नहीं थे, पर हाँ इसके जो एजेस हैं उन्हें राउंड कर दिया गया है और अच्छे तरीके से बनाया गया है, जिससे कि आपका इन्फिनिटी ओ डिज़ाइन इसके अंदर भी, यानी कि काफ़ी एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर बात करूँ इसके कैमरा की, तो कैमरा के अंदर आपको इसके अंदर पहले 2 कैमरा देखने को मिलते थे फ्रंट में, यानी कि जब हम इसे अनबुक कर देंगे, यानी कि इसे खोल लेंगे, तो उसके अंदर आपको 2 कैमरा देखने को मिलते थे, जो कि आपका एक ऊपर एक नॉच बन जाती थी, जो कि अजीब लग रही थी, मुझे तो बहुत अजीब लगी थी। क्योंकि आपका अगर टैबलेट मोड में है तो ऊपर एक छोटी नॉच, वो भी साइड में, अगर बीच में हो तो तब भी चलता है, पर वो नॉच आपकी साइड में हो जाती थी, तो कि थोड़ा सा अजीब लगता था। तो इसी वजह से अभी इसके अंदर पंच होल डिज़ाइन है, यानी कि आपको एक सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको एक डॉट मिलने वाला है सिर्फ, यानी कि पंच होल डिज़ाइन वही जो आपका सैमसंग में मिल रहा है अभी ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन्स में। तो वही चीज़ आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेगी। तो काफ़ी ठीक है अभी, क्योंकि डिस्प्ले आपकी बड़ी कर दी गई है, उसे एज टू एज पहुंचा दिया गया है और आपको एक पंच होल डिज़ाइन मिलता है, तो काफ़ी एक सही डिस्प्ले लगती है वो खुलने के बाद। दोस्तों बात करें अभी इसके डिज़ाइन के अंदर ही एक मेन चीज़, यानी कि इसके बैक की, क्योंकि बैक भी काफ़ी एक अट्रैक्टिव होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। अभी देखिए पिछली बार वाला डिज़ाइन अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, पर फिर भी अभी उसे और इम्प्रूव किया गया है। अभी देखिए जो आपका अभी लॉन्च हुआ है आपका सैमसंग का ही Note 20, अभी उसी की तरह इसका बैक है, ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर। तो वैसा ही आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है Note 20 की तरह ही। तो इसका डिज़ाइन है पीछे, यानी कि आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, पर आपको पिछले बार ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता था, पर इस बार उसे और ज़्यादा अच्छा बनाया गया, डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया गया है। अभी कुछ भी आपका स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आपका जो फ्रंट कैमरा है उसका जो रेजोल्यूशन और वाला कितना होने वाला है, या फिर बैक वाले जो कैमरा होने वाले हैं उनका रेजोल्यूशन कितना है, वो तो आने वाले टाइम पर चल जाएगा। पर अभी कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, बस यही बताया गया कि हाँ ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और आप इमेजेस में भी देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करेंगे इसके मेन फीचर, यानी कि जो अभी देखिए जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के अंदर सबसे मेन चीज़ आती है इसमें हिंज। अभी हिंज क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका लैपटॉप है, तो लैपटॉप के अंदर भी ये जो यहाँ पर जो मैकेनिज्म लगा होता है, या किसी भी ऐसी चीज़ में जहाँ पर भी आपका कुछ चीज़ फोल्ड होती है, तो वहाँ पर एक हिंज होती है छोटी सी, मतलब
जो आपका ये मैकेनिज्म होता है इसे हिंज बोलते हैं। तो ये जो हिंज है, अभी हिंज इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि आपका फ्लिप फ़ोन है, यानी कि आपका इसे हम फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से फोल्ड होगा, तो यहाँ पर जो हिंज है इसकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका फर्स्ट जनरेशन वाला आया था, यानी टेस्टिंग वाला जो आया था, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी हिंज के अंदर भी। तो उस चीज़ को भी इम्प्रूव किया गया, क्योंकि उसके अंदर जो है डस्ट पार्टिकल बहुत इजीली चले जाते थे, तो वो ख़राब कर देते थे हिंज को। फिर उसे जब बाद में आपका रिटेल वाला आया वर्जन, तो उसके अंदर उस हिंज को भी इम्प्रूव किया गया था, उसके अंदर ब्रशेज़ लगाए गए थे जो कि आपका जो डस्ट पार्टिकल्स है उन्हें रोक सकें, काफ़ी हद तक अच्छा कर दिया गया था उसे। तो अभी देखते हैं इस बार इसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। इसके साथ साथ हम बात करें पुराने वाली हिंज की, तो उसमें क्या सीन था कि मान लीजिए आपका फ़ोन है, आपने इसे ओपन करके रखा है, तो आप इसे बंद करेंगे तो ये इस एंगल तक तो जाएगा, पर उसका एकदम से बंद हो जाएगा और यहाँ पर एक मैग्नेट से चिपक जाएगा, यानी कि इसमें कोई भी आपका रुकावट नहीं है कि आप इसे अलग अलग एंगल पर रोक सकें। तो वो चीज़ थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि अब मान लीजिए आप इसे ओपन कर रहे हैं तो इस तरीके से ओपन होकर स्टक हो जाएगा। यहाँ पर ये पूरा आपका अभी जो टैबलेट मोड है उसमें आ चुका है, पर उसके बीच में भी कोई आपका एक ऐसा एंगल होना चाहिए यहाँ पर रुके, जैसे कि आपका जो Z Flip आया, यानी कि ये वाला स्मार्टफोन, मतलब कैसे बताऊँ, हाँ ऐसे वाला जो आया आपका ये, उसके बाद वाला, तो उसके अंदर ये चीज़ इंप्रूव की गई कि उसमें जो हिंज थी, हिंज को चेंज करके थोड़ा सा एंगल में दिया गया, यानी कि आप उसे अलग अलग एंगल पे इसे रोक सकते हैं, जिससे कि वो और ज़्यादा अच्छा बना सके उसे। तो वही सेम चीज़ इसके अंदर भी की गई है कि आप इसे एक लैपटॉप मोड में डाल सकते हैं, जिसके अंदर आप जो डिस्प्ले है उसे मतलब ऐसे रखेंगे, तो स्टैंड की जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही देख सकते हैं। जो डिस्प्ले आपकी नॉर्मल स्मार्टफोन वाले मोड में, तो आप वहाँ पर उसका जो हिंज है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसे अलग अलग एंगल पे रोक सकते हैं। तो वो चीज़ भी इंप्रूव की गई इसके अंदर। अभी देखते हैं किस तरीके से होती है चीज़। दोस्तों अभी मैं बात करूँ इसी के बारे में और चीज़ों के बारे में, तो इसके अंदर आपका मैं अभी डिस्प्ले से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है इसका फ़ोन का। क्योंकि अभी अगर हम एक फ़ोन ले रहे हैं जो कि आपका कह सकते हैं फोल्ड हो सकता है, तो उसके अंदर जो मेन पार्ट आ जाता है वो आपका डिस्प्ले ही आती है। क्योंकि अभी देखिए, मान लीजिए मैं इसे अनफोल्ड करूँगा तो ये आपका टैबलेट मोड में आ गया, और यही इसका सेलिंग पॉइंट है कि ये टैबलेट बन सकता है आपका स्मार्टफोन। तो इसकी डिस्प्ले वो अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर हम बात करें पुराने वाले स्मार्टफोन की, जो कि आपका फोल्ड था फर्स्ट जनरेशन वाला, उसमें आपकी प्रॉब्लम ये थी कि जो आपका टेस्टिंग वाले आपके पीस आए थे, जो कि आपके यूट्यूबर्स को दिए गए थे, बाकी लोगों को दिए गए थे, उसके अंदर आपको डिस्प्ले दी गई थी और प्लास्टिक डिस्प्ले दी गई थी। अभी उसके अंदर क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि आपके प्रोटेक्टिव फिल्म है, इसे उतारना शुरू कर दिया, और जैसे ही लोगों ने उसे हटाया, वो आपका डिस्प्ले ही पूरी ख़राब हो गई, क्योंकि वो प्लास्टिक डिस्प्ले थी। क्योंकि फोल्ड तभी हो रही है क्योंकि प्लास्टिक डिस्प्ले है। तो उस चीज़ का आपको सॉल्यूशन निकालना था जो सैमसंग है उसको, तो उसने ऐसे निकाला कि उसने UTG टेक्नोलॉजी यूज़ की, यानी कि उसकी खुद की डेवलप की गई टेक्नोलॉजी है कि उसने अल्ट्रा थिन ग्लास करके ग्लास निकाला, जो कि अभी देखिए ग्लास की जो प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग उसे आपका बेंड नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत किया जा सकता है, पर इतना नहीं कि वो पूरा फ्लिप हो जाए। तो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने UTG टेक्नोलॉजी निकाली, यानी कि अल्ट्रा थिन ग्लास, जो कि इतना ज़्यादा पतला है कि उसे फोल्ड किया जा सकता है, पर इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन ये है कि उसके अंदर प्लास्टिक फिल्म लगाई ही जाए उसके ऊपर। तो उसके बाद आपका जो फोल्ड आया था उसके अंदर ये UTG टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर उसकी जो डिस्प्ले थी वो आपकी प्लास्टिक डिस्प्ले थी, जिसके अंदर आपको एक क्रीज भी देखने को मिलेगी, यानी कि जब आप ये सब फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर एक क्रीज होती है, यानी कि जो थोड़ा मुड़ जाता है पार्ट, वो चीज़ आपको दिखाई देती है अनफोल्ड करने के बाद भी, जिससे कि आपका जब Z Flip आया तो उस टाइम पे इम्प्रूव किया गया, उस जो क्रीज को थोड़ा सा कम किया गया, इसके साथ साथ जो डिस्प्ले थी उसे और अच्छा किया गया। पर अभी जो आपका ये नेक्स्ट वाला वर्जन है आपका Z Fold 2, तो इसके अंदर आपका इस क्रीज को थोड़ा सा और कम किया गया, इसे थोड़ा सा और इम्प्रूव किया गया है, जिससे आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा इन्हांस हो सके। कि आप अगर टैबलेट मोड में जाएंगे तो आपको जो हिंज है वो इतने ईजिली नहीं दिखनी चाहिए, या फिर बहुत कम दिखनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो आपका डिस्प्ले है वो भी आपकी UTG टेक्नोलॉजी के साथ है, तो आपको बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका मीडिया कंजप्शन में। तो ये चीज़ भी इसमें इंप्रूव की गई है, तो देखते हैं इसी से कैसे काम करेंगी। बाकी इसके बारे में एक चीज़ और पता है कि इसके अंदर जो बैटरी देखने को मिलने वाली है आपको 4500 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी देखने को मिलेगी, यानी कि देखिए इतना बड़ा आपका जो फ़ोन है, मुझे नहीं पता किस तरीके से हैंडल करेगा इसे, क्योंकि इतनी बड़ी डिस्प्ले आपकी, तो 4500 मेगाहर्ट्ज़ मुझे नहीं पता किस तरीके से काम करेगा, पर हाँ इसके अंदर आपको इतनी बैटरी देखने को मिलेगी। इसके साथ इसके अंदर और कोई आपकी डिटेल नहीं दी गई है कि मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, वो सब चीज़ आपकी 1 सितंबर को आपको पता चल जाएंगी। सैमसंग सभी चीज़ें अनवील कर देगा, उस टाइम पे आप इसे जो प्राइसिंग है वो भी अनवील करेगा, और बाकी की स्पेसिफिकेशन भी अनवील कर देंगे, कौन सा प्रोसेसर मिलने वाला है या क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, वो सब चीज़ आपका 1 सितंबर को बताई जाएंगी। और इसके साथ साथ ये आपका प्री बुकिंग के लिए भी आपका अवेलेबल हो जाएगा, तो अगर किसी को ख़रीदना है तो आपका 1 सितंबर को प्री बुक आप इसे कर सकते हैं। और जो प्राइसिंग है वो आपका
70, 75, 80 या 90 तक जानी चाहिए इसकी, क्योंकि पहले वाले की भी ऐसी तो इसकी भी जानी चाहिए इस तरीके से। बाकी देखते हैं स्मार्टफोन कैसा होता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस फ़ोन के लिए। मैं इसकी प्राइसिंग वगैरह सब चीज़ें बता दूंगा जब भी आपका जो फाइनली पूरा लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि अभी प्राइसिंग नहीं बताई तो आधा ही लॉन्च मानेंगे इसे हम। पर हाँ, 1 सितंबर को आपको इसकी प्राइसिंग भी बता दूंगा क्या है इसकी प्राइसिंग, और आप जाकर खरीद सकते हैं फिर से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।